नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल राज क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज बात करने वाले इंडियन ज्योग्राफी का अगला पार्ट और वो होगा आपका भारत के भौतिक प्रदेश, यानी भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश क्या हैं और ये कितने हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी की आज आप के माध्यम चैप्टर के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भौतिक प्रदेश क्या है। तो देखिए, भौतिक प्रदेश हमारा टॉपिक है, भारत के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे कि भौतिक प्रदेश होते क्या हैं। यानी भारत का जो संपूर्ण स्थल खंड है वो स्थल खंड विविधता लिए हुए है, यानी कि वो विभिन्न स्वरूपों में विद्यमान है, यानी एक समान नहीं है। यानी कि कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पहाड़ी हैं, कहीं मैदान हैं, तो कहीं पर पठार हैं। इन सभी प्राकृतिक स्वरूपों को सम्मिलित रूप से भारत के भौतिक प्रदेश कहते हैं और इन्हीं स्वरूपों के आधार पर भारत को कई भागों में बांटा गया है। अब बात कर लेते हैं कि भौतिक प्रदेश में जो विशेषताएं होती हैं उसके आधार पर इनका प्रतिशत भाग क्या है। तो नंबर 1 आता है आपका पर्वत पहाड़ी, नंबर 3 पठार, नंबर 4 मैदान। यानी ये चारों ही विशेषताएं जो हैं ये भारत के अंदर, यानी कि चारों ही जो पार्ट्स हैं आपके स्थल खंड के भारत के, वो भारत में विद्यमान हैं। यानी पर्वत भी हैं, पहाड़ी हैं, पठार हैं और मैदान हैं। इन्हीं पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदानों के आधार पर भारत को कई भागों में बांटा गया है। अब बात कर लेते हैं इनका कितना कितना प्रतिशत है। तो अगर बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो भारत के कुल क्षेत्रफल में से लगभग 10.5% भाग पर्वतों का है, उसमें 18.5% भाग पहाड़ियों का है। पठार की अगर बात की जाए तो 28% भाग पठारों के अंतर्गत आता है और 43% भाग आपका मैदानी भाग है। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.5% पर्वतों का है, उसके बाद में 10 के बाद में 18% यानी 18.5% भाग आपके पहाड़ियों के अंतर्गत आता है और 28% भाग आपके पठारों के अंतर्गत आता है। उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है मैदान, इसका सर्वाधिक प्रतिशत है। यानी कि भारत में कुल जो क्षेत्रफल है उसमें से 43% भाग पर मैदान है। अब बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। देखिए दोस्तों, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कहीं पर आपने 5 भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको इस क्लास के माध्यम से आज भारत के 6 भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करना है। नंबर 1 है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यानी भारत का जो उत्तरी भाग है और उसमें जो पर्वत हैं उनके बारे में, यानी वो है आपका भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, आपका सीमा लगी हुई है नेपाल भूटान से, उसके बाद में आपके अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, इनके अंतर्गत आपको ये भाग पढ़ना होगा उत्तर पर्वतीय प्रदेश। अब उत्तर पर्वतीय प्रदेश के में जो मुख्य शाखा है, जो मुख्य पर्वत है वो है आपका हिमालय पर्वत। तो हिमालय जो पर्वत है इसको 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। 2 प्रकार से का मतलब है, एक भौगोलिक आधार पर यानी कि उसकी जो पृष्ठभूमि है उसके आधार पर, और उसके बाद में एक प्रादेशिक विभाजन भी है जिसको हम यहाँ अंकित करेंगे कि भारत को प्रादेशिक विभाजन यानी कि कितने भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं इसके। एक तो है आपका पंजाब हिमालय, नंबर 2 आता है आपका कुमायूं हिमालय, नंबर 3 आता है नेपाल हिमालय और नंबर 4 आता है असम हिमालय। यानी हिमालय के क्या है, ये विभाजन है। अब बात करते हैं कि भौगोलिक आधार पर यानी भूगोलिक आधार पर उसकी जो संरचना है, उसकी बनावट है, यानी उसके आधार पर, उसकी जलवायु के आधार पर, वहाँ की विशेषताओं के आधार पर भारत को, उसको हिमालय को
5 भागों में बांटा गया है। एक है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, मध्य वाला जो भाग है उसको बोलते हैं आपके लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल। अब बात करते हैं ये जो विभाजन किया गया है भौगोलिक विभाजन, ये आपका उत्तर से और दक्षिण की ओर किया गया है। यानी उत्तरी जो भाग है हिमालय का वो आपका ट्रांस हिमालय कहलाता है, जिसका हिस्सा भारत में ना के बराबर नहीं है, यानी कि वो आपके लद्दाख से ऊपरी भाग में है, यानी कि तिब्बत के आसपास सर्वाधिक है। इसको ट्रांस हिमालय या पार हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद आता है महान हिमालय। महान हिमालय की अगर बात करें तो ये जो कि विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं वो महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं, और हिमालय का आंतरिक भाग भी कहलाता है, उत्तरी भाग भी कहलाता है। उसके बाद में दूसरा जो भाग है जो हिमालय का मध्य वाला भाग है उसको बोलते हैं लघु हिमालय। नंबर 4 आता है शिवालिक, जो कि भारत की ओर है, यानी कि भारत का दक्षिणी भाग है हिमालय का, इसलिए इसको शिवालिक हिमालय भी या फिर बाह्य हिमालय भी कहते हैं। और आपके हिमालय का जो पूर्वी भाग है, यानी कि पूर्वी यानी कि अरुणाचल प्रदेश की दिशा में उसकी जो कुछ पहाड़ियां हैं उनको आप पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। प्रादेशिक की अगर बात करें तो हिमालय को प्रादेशिक का मतलब उसके प्रदेशों के आधार पर, राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए हिमालय आपका इस प्रकार से है। तो ये जो भाग होगा इसको बोलेंगे आप पंजाब हिमालय या जम्मू कश्मीर हिमालय, क्योंकि वो पंजाब और जम्मू कश्मीर, बाकी पंजाब में इसका कोई हिस्सा नहीं है लेकिन उस दिशा में है, इसलिए इसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं। जबकि इसका अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसके अंतर्गत एक तो आपका ट्रांस हिमालय है ये आता है। और अगर पर्वत श्रेणियों की बात की जाए, यानी इस पंजाब जो हिमालय या जम्मू कश्मीर हिमालय जो है इसके अंतर्गत अगर पर्वत श्रेणियों की बात करें तो आपके काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख और पीर पंजाल और उसके बाद में जास्कर, ये चारों की चारों श्रेणियां आपके पंजाब हिमालय जम्मू कश्मीर हिमालय में आती हैं। बाकी प्रत्येक का अध्ययन अगली वीडियो में हम पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। नंबर दूसरा आता है आपका कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की अगर बात करें तो इसको गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़वाल हिमालय, जो कि भारत के उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्र रखता है। इसके साथ साथ कुछ हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश में भी है। उसके बाद में आता है नेपाल हिमालय, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो आपके नेपाल हिमालय में है, जिसका कुछ हिस्सा भारत के सिक्किम राज्य में पड़ता है। और सबसे जो अंतिम भाग है ये होगा आपका असम हिमालय। इस असम हिमालय का जो क्षेत्रफल यानी कि विस्तार जो है वो आपके सिक्किम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है और कुछ भाग इसका भूटान में भी है। अब बात करते हैं कि ये विभाजन किस आधार पर किए गए थे। तो प्रादेशिक जो विभाजन है उसका मुख्य आधार था नदी घाटियों के आधार पर, यानी कि नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया था। यानी कि 4 ऐसी नदियां हैं जिनके मध्य ये चारों भाग पड़ते हैं। अगर बात करते हैं नदियों की तो देखिए पंजाब जो हिमालय वो सिंध नदी से और सतलज नदी के मध्य स्थित है। अगर बात करते हैं कुमाऊं हिमालय की तो सतलज नदी से और एक नदी है काली नदी उसके मध्य पड़ता है। नेपाल हिमालय की अगर बात करें तो काली नदी से और तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से निकलती है, और ये तीस्ता नदी आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये असम हिमालय ये आपका तीस्ता नदी से और अंतिम भाग पर ब्रह्मपुत्र जो नदी है या दिहांग नदी उसके मध्य स्थित है। तो ये हुए आपके प्रादेशिक और भौगोलिक विभाजन। अब बात कर लेते हैं दिशाओं के आधार पर ये कैसे हैं। तो अगर इसकी बात की जाए भौगोलिक विभाजन की तो जो भौगोलिक विभाजन है ये उत्तर से और दक्षिण दिशा में किया गया है। और बात करते हैं अगर प्रादेशिक विभाजन की तो ये जो है
पश्चिम से और पूरब की ओर, यानी कि ये जो विभाजन है ये इस प्रकार से किया गया है। ये आपका आरंभिक भाग होगा पंजाब हिमालय, दूसरा भाग आपका कुमाऊं हिमालय, तीसरे भाग की बात करें नेपाल हिमालय और चौथे भाग की बात करते हैं तो असम हिमालय। उसके बाद अगर इस विभाजन की बात की जाए तो हिमालय को इस प्रकार से बांटा गया है, इस प्रकार से। ये जो भाग है आपका सबसे यहाँ पर जो भाग है ये ट्रांस हिमालय होता है, दूसरा भाग महान, तीसरा मध्य यानी कि लघु हिमालय, और इसकी अगर बात की जाए तो ये आपका दक्षिणी भाग होगा हिमालय का, शिवालिक हिमालय कहलाता है। और पूर्वांचल की बात करें तो असम और अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से ये पहाड़ियाँ थोड़ा मोड़ ले लेती हैं, टर्न ले लेती हैं, तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। अब देखिए पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये आपके उत्तर का जो विशाल मैदान है और जो उत्तर पर्वतीय जो प्रदेश है इनके पश्चिम की ओर है, यानी कि भारत में पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है इसके पास का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो आपका पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है, जो कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 2.33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका भारत में है, जिसमें से 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर अकेले राजस्थान में है, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% रखता है। अब बात करते हैं भारत का विशाल मैदान, जो कि हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय जो पठार है इसके उत्तर में एक विशाल मैदान है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये उत्तर का जो विशाल मैदान है यह नदी घाटियों यानी नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको नदियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका पंजाब हरियाणा का मैदान। अब ये पंजाब जो हरियाणा का मैदान है यहाँ पर आपकी रावी, व्यास, सतलज ये नदियाँ बहती हैं और इनके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उस मिट्टी से पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है उसका निर्माण हुआ है। अब रावी, व्यास और सतलज की अगर बात करें तो ये तीनों ही नदियाँ सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदी है, इसलिए इसको सिंध का मैदान या पंजाब का मैदान भी कहते हैं। दूसरा है आपका इसी के अंतर्गत उत्तर का विशाल मैदान गंगा का मैदान। उसके बाद में गंगा के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसके माध्यम से जो मैदान का निर्माण होता है वो आपके गंगा का मैदान होता है। गंगा नदी जिस क्षेत्र में होकर बहती है, आपके उत्तर प्रदेश है, ये आपका बिहार है, तो इनके माध्यम से इन क्षेत्रों में जिस मैदान का निर्माण हुआ है वो आपके गंगा का मैदान है। बाकी डिटेल से आपको एक एक का अध्ययन कराएंगे। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो आपके अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम घाटी में प्रवेश करती है, यानी कि इसका सर्वाधिक जो भाग है वो आपके असम में है। किसका? ब्रह्मपुत्र के मैदान का। अब ब्रह्मपुत्र के मैदान का जब सर्वाधिक भाग असम में है इसलिए इसको असम का मैदान भी कहते हैं। अगला पार्ट होगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय अगर पठार की बात की जाए तो मित्रों इस प्रकार से है आपका इस प्रकार से। अब आप यहां से ये भाग जो है ये आपके प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, यानी कि पूरे जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 16 यानी कि उसमें से 16 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल होगा वो आपके प्रायद्वीपीय पठार का होगा, जो कि भारत में सबसे बड़ा प्रदेश होगा, क्षेत्र होगा। यानी कि भारत के 5-6 भाग है उनमें सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का। अगर इसके आयु के काल की बात करें तो ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। अब इसको संरचना के आधार पर देखें
तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक का है मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है ये आपके लगभग ये भाग होगा, यहाँ पर आपके अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला, 3 पर्वतमालाएं हैं जिनके माध्यम से मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र का निर्माण होता है। और उसके बाद आता है दक्षिण पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय प्रदेश। इसको पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि एक तो ये भाग है और एक ये भाग है। इन दोनों के माध्यम से दक्षिण पठारी प्रदेश प्लस इसके साथ साथ इसमें भारत के जितने भी पठार हैं सभी को शामिल किया गया है। जैसे तेलंगाना का पठार है, मेघालय का पठार है, आपके छोटा नागपुर का पठार है, उसके बाद में बुंदेलखंड बघेलखंड के पठार हैं। तो ये सभी इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं भाग नंबर 5, समुद्र तटीय मैदान। अब आपको देखिए ये जो भाग है ये तो होगा आपका प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इसके बाद में जो शेष भाग बचा हुआ है ये जो भाग है ये आपका समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। इसको बोलते हैं समुद्र के जो सटा हुआ भाग है वो आपका कौन सा भाग कहलाता है, समुद्र तटीय मैदान। इसके भी 2 भाग है, पूर्वी तटीय मैदान, ये तो होगा आपका पूर्वी तटीय मैदान, और ये जो होगा ये होगा आपका पश्चिम तटीय मैदान। अब इसको भी इनकी संरचना के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। जैसे इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, इसको कहते हैं आपके गोलकोंडा तट, ये यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग होगा इसको बोलते हैं आपके उत्तरी सरकार तट। ऐसे इसको केंद्रा तट बोलते हैं, कोकण तट, केंद्रा तट और लास्ट में मालाबार तट। तो इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटा गया है, इसको भी 3 भागों में और इसको भी 3 भागों में। अब बात कर लेते हैं सबसे अंतिम जो भाग है आपका द्वीप समूह, यानी कि भारत में जितने भी द्वीप हैं उनसे एक समूह बना हुआ है। तो भारत में अगर द्वीप समूह की बात करें तो 2 ही हैं ऐसे द्वीप समूह, जिनमें पहला है आपका लक्षद्वीप जो कि भारत के इधर अरब सागर में स्थित है, और दूसरा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि आपके बंगाल की खाड़ी में है। अब ये जो द्वीप समूह है छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको द्वीप समूह कहा गया है। तो इस प्रकार से मित्रों हम बात कर चुके हैं भारत के भौतिक प्रदेश। तो इस प्रकार से ये आपको चार्ट के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम सबसे पहले लेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हम हिमालय के बारे में प्रादेशिक विभाजन भी बताएंगे, और उसके बाद में भारत के जो हिमालय का जो भौगोलिक प्रदेश है या भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में बताएंगे कि ट्रांस हिमालय है तो कहाँ पर स्थित है, उसके बाद में उसकी कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और अन्य जो पर्वत श्रृंखला की अन्य चोटियाँ कौन कौन सी हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे महान हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी हैं, महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है। उसके बाद में फिर बात करेंगे मध्य हिमालय के बाद में शिवालिक, और उसके बाद में पूर्वांचल। तो मित्रों आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप तक उपलब्ध करवाते रहें। जय हिंद, जय भारत।